ओम शांति। 18 मार्च 2008 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्तिदाता बनो। सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्तिदाता बनो। सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के खजाने में कितने खजाने जमा हुए हैं यह देख हर्षित हो रहे हैं। खजाने तो सभी को एक ही समय एक ही जैसे मिले हैं, फिर भी जमा का खाता सभी बच्चों का अलग अलग है। क्यों? क्योंकि समय प्रमाण अभी बाप दादा सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं। क्योंकि यह खजाने सिर्फ अभी एक जन्म के लिए नहीं है, यह विनाशी खजाने अनेक जन्म साथ चलने वाले हैं। इस समय के खजाने को तो सभी बच्चे जानते ही हो। बाप दादा ने क्या क्या खजाने दिए हैं वह कहने से ही सबके सामने आ गए हैं। सबके सामने खजानों की लिस्ट इमर्ज हो गई है ना, क्योंकि बाप दादा ने पहले भी बताया है कि खजाने तो मिले, लेकिन जमा करने की विधि क्या है। जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है उतना ही खजाने जमा होते हैं। तो चेक करो निमित्त और निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते में कितने खजाने जमा हुए हैं। जितने खजाने जमा होंगे उतना वह भरपूर होगा। उसके चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा का रूहानी नशा स्वतः ही दिखाई देता है। उसके चेहरे पर सदा रूहानी नशा व फकुर चमकता है, और जितना ही रूहानी फकुर होगा उतने ही बेफिक्र बादशाह होंगे। रूहानी फकुर अर्थात रूहानी नशा बेफिक्र बादशाह की निशानी है। तो अपने को चेक करो कि मेरी चलन और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का नशा और निश्चय है। दर्पण तो सबको मिली हुई है ना, तो दिल के दर्पण में अपना चेहरा चेक करो। किसी भी आत्मा का फिक्र तो नहीं है, क्या होगा कैसे होगा यह तो नहीं होगा, यह भी संकल्प रह तो नहीं गया है। बेफिक्र बादशाह का संकल्प यही होगा कि जो हो रहा है वह बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वह और ही अच्छे से अच्छा होगा। इसको कहा जाता है फकुर। रूहानी फकुर अर्थात स्वमानधारी आत्मा। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते। आपको अपने ईश्वरीय खजानों के लिए फिक्र है। बेफिक्र होना, क्योंकि जो खजानों के मालिक और परमात्मा बालक है वह सदा स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि उसको निश्चय है कि यह ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ हैं, साथ रहेंगे। इसीलिए वह निश्चय बुद्धि निश्चिंत है। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का जमा का खाता देख रहे थे। पहले भी सुनाया है कि विशेष 3 प्रकार के खाते जमा किए हैं और कर सकते हैं। एक है अपने पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना, यह एक खाता है। दूसरा खाता है दुआओं का खाता। दुआओं का खाता जमा होने का साधन है सदा संबंध, संपर्क और सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म में, तीनों में स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट हो। संतुष्टता दुआओं का खाता बढ़ाती है। और तीसरा खाता है पुण्य का खाता। पुण्य के खाते का साधन है जो भी सेवा करते हैं, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध में, चाहे संपर्क में आते हैं, सदा निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति, स्वभाव, भाव और भावना से सेवा करना। इससे पुण्य का खाता स्वतः ही जमा हो जाता है। तो चेक करो, चेक करना आता है ना? आता है। जिसको नहीं आता है वह हाथ उठाओ। जिसको नहीं आता है, कोई नहीं है माना, सभी को आता है। तो चेक किया है कि 100 पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता, तीनों कितनी % में जमा हुआ है चेक किया है। जो चेक करता है वह हाथ उठाओ। चेक करते हो? पहली लाइन नहीं करती है, चेक नहीं करते। क्या कहते हैं? करते हैं ना, क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है, इशारा दे दिया है कि अभी समय की समीपता तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। इसीलिए अपनी चेकिंग बार बार करनी है, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को राजयोगी सो राजा बच्चा देखना चाहते हैं। यही परमात्मा बाप को रूहानी नशा है कि एक एक बच्चा राजा बच्चा है। स्वराज्य अधिकारी सो विश्वराज्य अधिकारी परमात्मा बच्चा है। खजाने तो बाप दादा द्वारा मिलते ही रहते हैं। इस खजानों के जमा करने की विधि बहुत सहज है। विधि कहो या चाबी कहो, वह जानते हो ना? जमा करने की चाबी क्या है जानते हो? 3 बिंदियाँ है ना। सभी के पास चाबी। 3 बिंदियाँ लगाओ और खजाने जमा होते जाएंगे। माताओं को चाबी लगाने आती है ना? माताएं चाबी संभालने में होशियार होती हैं ना। तो सभी माताओं ने यह 3 बिंदियों की चाबी संभाल कर रखी है, लगाई है। बोलो माताएं, चाबी है? जिसके पास है वह हाथ उठाओ। चाबी चोरी तो नहीं हो जाती है। वैसे घर के हर चीज़ की चाबी माताओं को संभालने बहुत अच्छी आती है, तो यह चाबी भी सदा साथ में रहती है ना। वर्तमान समय बाप दादा यही चाहते हैं। अभी समय समीप होने के नाते से बाप दादा एक शब्द सभी बच्चों के अंदर से, संकल्प से, बोल से और प्रैक्टिकल कर्म में चेंज करना देखना चाहते हैं।
हिम्मत है एक शब्द, यही बाप दादा हर बच्चे का परिवर्तन कराना चाहते हैं, जो एक ही शब्द बार बार तीव्र पुरुषार्थ में अलबेला पुरुषार्थी बना देता है। और अभी समय अनुसार कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? तीव्र पुरुषार्थ। और सब चाहते हैं कि तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में आए, लेकिन एक शब्द अलबेला कर देता है। पता है वह शब्द कौन सा है? परिवर्तन करने के लिए तैयार हो? है तैयार? हाथ उठाओ, तैयार हैं? देखो आपका फोटो टीवी में आ रहा है, तैयार हैं? अच्छा, मुबारक हो। अच्छा, तीव्र पुरुषार्थ से परिवर्तन करना है या कर लेंगे? देख लेंगे। ऐसे तो नहीं एक शब्द जान तो गए होंगे, क्योंकि सब होशियार हैं। एक शब्द वह है कारण। शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द को सामने लाओ। कारण सामने आने से व कारण सोचने से निवारण नहीं होता है, तो बाप दादा से बोलने तक नहीं, लेकिन संकल्प तक यह कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि कारण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और वह कारण शब्द सोचने में, बोलने में, कर्म में आने में तीव्र पुरुषार्थ के आगे बंधन बन जाता है। क्योंकि आप सभी का बाप दादा से वायदा है, स्नेह से वायदा है कि हम सभी भी बाप के विश्व के परिवर्तन के कार्य में साथी हैं, बाप के साथी हैं। बाप अकेला नहीं करता है, बच्चों को साथ लाते हैं। तो विश्व परिवर्तन के कार्य में आपका क्या कार्य है? सर्व आत्माओं के कारणों को भी निवारण करना, क्योंकि आजकल मेजॉरिटी दुखी और अशांत होने के कारण अभी मुक्ति चाहते हैं, दुख से, अशांति से, सर्व बंधनों से मुक्ति चाहते हैं। और मुक्तिदाता कौन? बाप के साथ आप बच्चे भी मुक्तिदाता हैं। आपके जड़ चित्रों से आज क्या मांगते हैं? आप अभी दुख अशांति बढ़ते देख सभी मेजॉरिटी आत्माएं आप मुक्तिदाता आत्माओं को याद करती है, मन में दुखी होकर चिल्लाते हैं, हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। क्या आपको आत्माओं के दुख अशांति की पुकार सुनने नहीं आती? क्योंकि मुक्तिदाता बन पहले इस कारण शब्द को मुक्त करो, तो स्वतः ही मुक्ति का आवाज़ आपके कानों में गूंजेगा। पहले अपने अंदर से इस शब्द से मुक्त होंगे तो दूसरों को भी मुक्त कर सकेंगे। अभी तो दिन प्रतिदिन आपके आगे मुक्तिदाता मुक्ति दो की क्यों लगने वाली है, लेकिन अभी तक आपके पुरुषार्थ में भिन्न भिन्न कारण शब्द के कारण मुक्ति का दरवाज़ा बंद है। इसीलिए आज बाप दादा इस शब्द के इसके साथ और भी कमज़ोर शब्द आते हैं, विशेष कारण, फिर उसमें और भी कमज़ोरियाँ होती हैं, ऐसे वैसे कैसे, यह भी इनके साथ ही शब्द हैं जो दरवाजे बंद के कारण हैं। आज सब होली मनाने आए हो ना, सब भाग भाग करके आए हैं, स्नेह के विमान में चढ़ के आए हैं, बाप से स्नेह है तो बाप के साथ होली मनाने पहुंच गए हैं। मुबारक हो, भले पधारे। बाप दादा मुबारक देते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कुर्सी पर चलने वाले भी तबीयत थोड़ी नीचे ऊपर होते भी हिम्मत से पहुंच गए हैं। बाप दादा यह दृश्य देखते हैं। यहाँ क्लास में आते हैं ना, प्रोग्राम में आते हैं तो चेयर पर भी चल के पंडे को पकड़ कर आ जाते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? परमात्मा प्यार। बाप दादा भी ऐसे हिम्मतवान दिल के स्नेही बच्चों को बहुत बहुत दिल की दुआएं, दिल का प्यार विशेष दे रहे हैं। हिम्मत रख के आए हैं, बाप की और परिवार की मदद है ही। सभी को स्थान ठीक मिला है, जिसको ठीक स्थान मिला है वह हाथ उठाओ। फॉरेनर्स को ठीक मिला है, मेला वहाँ मेले में तो रीत भी चलती रहती है, खाना भी चलता रहता है। आपको ब्रह्मा भोजन अच्छा मिलता है, अच्छा हाथ हिला रहे हैं। सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी मिली। ऐसा मिलन फिर 5000 वर्ष के बाद संगम पर ही होगा, फिर नहीं होगा। आज बाप दादा को संकल्प है कि सब बच्चों के जमा के खाते को देखा भी है, आगे भी देखेंगे, क्योंकि बाप दादा ने यह पहले ही बच्चों को सूचना दे दी है कि जमा के खाते जमा करने का समय अब संगम युग है। इस संगम युग पर अब जितना जमा करना चाहो सारे कल्प का खाता अब जमा कर सकते हो। फिर जमा के खाते की बैंक ही बंद हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? इसीलिए बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा जानते हैं कि बच्चे अलबेलेपन में कभी भूल जाते हैं। हो जाएगा, देख लेंगे, कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं ना। बड़े मज़े से कहते हैं आप देख नहीं रहे हो, हम कर रहे हैं, हाँ चल रहे हैं, और क्या करें? लेकिन चलना और उड़ना कितना फ़र्क है। चल रहे हो, मुबारक है, लेकिन अभी चलने का समय समाप्त हो रहा है, अभी उड़ने का समय है, तभी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। साधारण प्रजा में आना भगवान का बच्चा और साधारण प्रजा शोभता है। आज होली मनाने आए हो ना, होली का अर्थ है बीती सो बीती, तो आज से बाप दादा यही चाहता है कि बीती सो बीती। कोई भी कारण से अगर कोई भी कमज़ोरी रही हुई हो तो अब घड़ी बीती सो बीती कर अपना चित्र स्मृति में लाओ, अपना ही चित्रकार बन अपना चित्र निकालो। पता है बाप दादा अभी भी एक एक बच्चे का कौन सा चित्र सामने देख रहा है? पता है कौन सा चित्र देख रहे हैं? अभी आप सभी भी अपना चित्र खींचो। आता है चित्र खींचना? आता है ना? आता है ना? श्रेष्ठ संकल्प की कलम से अपना चित्र अभी अभी सामने लाओ। पहले सभी ड्रिल करो, माइंड ड्रिल, कर्मेंद्रियों की ड्रिल नहीं, मन की ड्रिल करो। रेडी
ड्रिल करने के लिए रेडी हैं, कान हिलाओ। देखो, सबसे श्रेष्ठ चित्र होता है ताज तख्त तिलकधारी का। तो अपना चित्र सामने लाओ और सब संकल्प किनारे कर देखो। आप सभी बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं। तख्त है ना, ऐसा तख्त तो कहाँ भी नहीं मिलेगा। तो पहले यह चित्र निकालो कि मैं विशेष आत्मा, स्वमानधारी आत्मा, बाप दादा की पहली रचना, श्रेष्ठ आत्मा, बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। तख्त नशीन हो गए, साथ में परमात्मा रचना, इस वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति का तिलकधारी हूँ। स्मृति का तिलक लगाया, साथ में बेफिक्र बादशाह, सारा फिक्र का बोझ बाप दादा को अर्पण कर डबल लाइट की ताजधारी हूँ। तो ताज, तिलक और तख्तधारी, ऐसी बाप अर्थात परमात्मा प्यारी आत्मा हूँ। यह अपना चित्र खींच लिया। सदा यह डबल लाइट का ताज चलते फिरते धारण कर सकते हो। कभी भी अपना स्वामान याद करो तो यह ताज, तिलक, तख्त नशीन आत्मा हूँ। यह अपना चित्र दृढ़ संकल्प द्वारा सामने लाओ। याद है, शुरू में आप लोगों का अभ्यास बार बार एक शब्द की स्मृति में रहता था। वह एक शब्द था, मैं कौन। यह मैं कौन, यह शब्द बार बार स्मृति में लाओ और अपने भिन्न भिन्न स्वमान, टाइटल, भगवान से मिले हुए टाइटल। आजकल लोगों को, मनुष्यों से टाइटल मिलता तो भी कितना महत्व समझते हैं, और आप बच्चों को बाप द्वारा कितने टाइटल व स्वमान मिले हैं। सदा स्वमान की लिस्ट अपने बुद्धि में मनन करते रहो। मैं कौन, लिस्ट लाओ। इसी नशे में रहो तो कारण जो है ना, वह शब्द मर्ज हो जाएगा और निवारण हर कर्म में दिखाई देगा। जब निवारण का स्वरूप बन जाएंगे तो सर्व आत्माओं को निर्वाण धाम, मुक्ति धाम में सहज जाने का रास्ता बताए मुक्त कर लेंगे। दृढ़ संकल्प करो। आता है दृढ़ संकल्प करना? जब दृढ़ता होती है तो दृढ़ता सफलता की चाबी है। जरा भी दृढ़ संकल्प में कमी नहीं लाओ, क्योंकि माया का काम है हार खिलाना, और आपका काम क्या है? आपका काम है बाप के गले का हार बनना, ना माया से हार खाना। तो सभी यह संकल्प करो कि मैं सदा बाप के गले की विजय माला हूँ, गले का हार हूँ। गले का हार विजयी हार है। बाप दादा हाथ उठवाते हैं तो आप क्या बनेंगे? सब क्या उत्तर देते हैं? एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राम सीता नहीं। तो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हम बाप दादा के विजयी माला के मणके हैं, पूज्य आत्माएं हैं। भक्त आपकी माला का मणका जपते जपते अपनी समस्याओं को समाप्त करते हैं। ऐसे श्रेष्ठ मणके होना तो आज बाप दादा को क्या देंगे? होले की कोई गिफ्ट तो देंगे ना। क्या यह कारण शब्द, यह कारण शब्द, यह तो और कारण तो करेंगे, तोता बन जाएंगे ना। तो करते तो तोता बन जाएंगे ना। तो भी नहीं, ऐसे वैसे भी नहीं, कोई भी प्रकार का कारण नहीं। निवारण। आज होली बाप दादा के सदा संग में रहने की, कंबाइन रहने की होली मनाई। सबसे पक्के में पक्का संग में रहना है कंबाइंड रूप। साथ वाला फिर भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कंबाइंड सदा साथ रहता है। तो होली अर्थात बाप के संग के रंग में रहना, बाप का रंग लगाना है, अर्थात समान बनना है। तो कंबाइंड है ना कि कभी कभी है। देखा है कि कई बच्चे पुरुषार्थ करके थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं ना, तो अकेलापन पसंद करते हैं, कोई को साथ नहीं पसंद करते। अकेले रहना, अकेला सोचना, यह अकेलापन भी ठीक नहीं। प्रभु परिवार है, इतने प्रभु परिवार के साथी अकेले कैसे होंगे? यह माया की चालाकी है। पहले अकेला कर देती है, फिर वार करती है। माला में देखो, अकेला मोती है। माला में विशेषता क्या है? एक मोती का दूसरे मोती से समीप का संबंध है, जरा भी बीच में धागा नहीं दिखता। स्नेही, सहयोगी, साथी, यही आपका मददगार है। तो होली मनाई, बाप समान बनना अर्थात संग के रंग में आ जाना। तो सबका संकल्प क्या है? समान बनना है ना। बाप को खुशी है, बाप दादा एक एक बच्चे को समान बनने की, श्रेष्ठ संकल्प करने की पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नशा है ना हमारे जितना पदम पदम भाग्यवान कौन। इसी नशे में रहो। जो पहली बारी मिलने आए हैं वह हाथ उठाओ। जो पहली बारी जो बच्चे हिम्मत रख के आए हैं उनको विशेष बाप दादा इस संगठन के मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं और साथ में विशेष वरदान दे रहे हैं। वह वरदान है अमर भाव। यह वरदान सदा अमृत वेले मिलन मनाने के बाद सारे दिन के लिए बार बार याद रखना। अमर हूँ, अमर बाप का बच्चा हूँ, अमर पद प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। जन्म भले लेंगे लेकिन सुख शांति अमर रहेगी। अच्छा,
सेवा का टर्न दिल्ली आगरा का है। बाप दादा ने देखा है जिस भी जोन का टर्न मिलता है ना, वह बड़ी दिल से, खुली दिल से सभी को चांस दिला देते हैं। अच्छा है, यह डबल फायदा हो जाता है। एक है यज्ञ सेवा का, और यज्ञ सेवा का पुण्य तो बहुत बड़ा है, 1 का लाख गुना फल मिलता है। यज्ञ की महिमा कम नहीं है, तो जो भी आते हैं उनको बहुत फ़ायदे हैं। तो एक यज्ञ सेवा का पुण्य जमा होता है, और दूसरा इतनी श्रेष्ठ आत्माएं मधुबन में ही इकट्ठी मिलती हैं, चाहे पांडव हैं, चाहे दादियाँ हैं, चाहे महारथी बहन भाई हैं, और साथ में इतना बेहद का परिवार कहाँ मिलेगा आपको। सतयुग में आई है, 17,500 भाई बहनें आए हैं, और उसमें 500 बच्चे हैं। 500 बच्चे आए हैं तो कितने तकदीरवान हैं। इतने हजारों का परिवार ना सतयुग में मिलेगा, ना त्रेता में मिलेगा, ना द्वापर में मिलेगा, ना कलयुग में मिलेगा। ऐसा एक ही परिवार 17-18 हजार का परिवार अभी मिल रहा है। यह कभी सुना है? संभालना ही मुश्किल हो जाए। बाबा कह रहे हैं कि संभालना ही मुश्किल हो जाए, लेकिन यहाँ देखो सभी मज़े मज़े से कर रह रहे हैं, तो कितना फ़ायदा है। परिवार में मिलना कभी नहीं होता है, और यह तो विशेष भगवान का परिवार है। अच्छा, दिल्ली वालों को दिल्ली में भविष्य राजधानी बनाना है ना, पक्का है ना, तैयार होना। तो सभी के लिए बहुत बड़ा परिवार है, सभी आपकी दिल्ली में आएंगे, आपके साथी बनेंगे, तो तैयारी भी तो करनी है ना। तो तैयारी की है, दिल्ली में आह्वान किया है सभी को। अभी तो दिल्ली खिटपिट में है। रोज़ खबरें सुनो तो क्या खबरें आती हैं, गड़बड़ सड़बड़। और अब क्या बनेगी, कौन सी दिल्ली बनेगी? सोने की दिल्ली बनेगी। सभी को स्थान देंगे ना, सभी को राजधानी में मंगाएंगे ना। तो दिल्ली वालों को पहले दिल्ली को तैयार करना पड़ेगा, तब तो आएंगे ना सभी। दिल्ली वालों में विशेषताएं हैं। बाप दादा ने देखा है कि दिल्ली वालों ने कई सेवाओं की विशेषताएं इमर्ज की है, निमित्त बने हैं। अभी दिल्ली को सोने की दिल्ली बनाने के लिए ऐसा कोई प्लान बनाओ जो सबके दिल से निकले, वाह दिल्ली वाले निमित्त, दिल्ली वाले आपने हमको स्वर्ग का राज्य भाग्य दिला दिया। क्योंकि दिल्ली में ही स्वर्ग बनना है, स्थापना तो वहाँ होनी है। अच्छा है, संगठन भी अच्छा है, और सेवा के प्लान बनाने में भी विशेष आत्माएं हैं। और दिल्ली से साकार ब्रह्मा और जगदम्बा और निमित्त बनी हुई सर्व दादियों का प्यार रहा है। कोई दादी है जो दिल्ली में नहीं गई हो? कोई ऐसा है? कोई नहीं है। तो दिल्ली वाले अभी सेवा में भी कोई नया प्लान बनाओ। सभी जो नवीनता चाहते हैं, क्योंकि बहुत कर चुके हैं ना। अभी अमृत वेले खास बैठना और कोई नए प्लान को सोचना निकल आएगा। अभी भी जो सेवा कर रहे हो वह अच्छे कर रहे हो। सभी जो कुछ ना कुछ करते तो रहते हैं ना। बाप दादा ने सुना कि जहां बाप दादा ने बच्चों को सेवा करने के लिए गिफ्ट में स्थान बना के दिया है, चाहे दिल्ली वारसी है, चाहे हैदराबाद में, हैदराबाद वाली कुलदीप बहन कहाँ है? अभी वहाँ भी अच्छी सेवा की लहर आरंभ हो गई है। अच्छी हिम्मत रखी है, हिम्मत की बाप दादा विशेष मुबारक दे रहे हैं। दिल्ली में भी भिन्न भिन्न प्रकार से स्थान बिजी रखने में मेहनत अच्छी कर रहे हैं। वैसे बाप दादा के पास सभी जोन भिन्न भिन्न रूप में, जैसे गुजरात है वह यूथ की कर रहे हैं, चाहे गांव में कर रहे हैं, चाहे यूथ की कर रहे हैं। तो हर एक जोन अपने अपने हिसाब से सेवा में अच्छी रुचि रख रहे हैं, क्योंकि हर एक जोन में भिन्न भिन्न वर्ग होने के कारण वर्गीकरण की सेवा सहज है। समाचार तो बाप दादा के पास आता है, बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन अभी चाहिए। जैसे पहले छोटा छोटा बेल बजा के एडवर्टाइज़ करते हैं, और कहाँ कहाँ बड़े ते बड़ा ढोल बजाते हैं, वार्निंग देते हैं, यह होना है, यह होना है। बाबा ने कहा अभी ऐसा कोई बुलंद आवाज़ का बड़ा ढोल बजाओ। छोटे छोटे ढोल बज रहे हैं। शिवरात्रि पर बाप दादा ने देखा कि कईयों ने बोर्ड भी लगाए, आ गया आ गया, लेकिन सबके दिलों तक नहीं पहुंचा है। अभी सबके दिल में यह आवाज़ आवे, हमारा बाबा आ गया। कौन सा जॉन पहले करेगा? जो भी जोन करे, बाप दादा सभी को चांस देते हैं। कम से कम जो वर्ग का प्रोग्राम रखते हो उसमें आई हुई सारी सभा दिल से कहे, नारा नहीं लगाए आ गया, दिल से कहे हमारा बाबा आ गया। थोड़े बोलते हैं, थोड़े समझते हैं, लेकिन सारी सभा अपने उमंग उत्साह से कहे आ गया। यह तो कर सकते हो, सारी सभा को तैयार करो। आते तो हैं लेकिन माने न माने भी। समय तो समीप आ ही रहा है, तो मुबारक है दिल्ली वालों को, क्योंकि दिल्ली वालों की जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। और पहले सेवा की स्थापना कायदे प्रमाण, आजकल के कायदे प्रमाण सेंटर नहीं, लेकिन सेवा का आरंभ दिल्ली से हुआ है। तो अभी और कमाल करना, कोई की भी बुद्धि में प्लान आ सकता है। अच्छा, मुबारक हो। आगरा वाले उठो, थोड़े हैं फिर भी आगरा वाले विशेष सेवा कर सकते हैं। तो आजकल की गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट द्वारा आगरा में सेवा होती है, उससे भी ज़्यादा आगरा में
ऑलमाइटी गवर्नमेंट द्वारा सेवा होनी है तो अभी ऐसा प्लान आगरा वाले बनाओ जो ऑलमाइटी गवर्नमेंट की सेवा का नाम बुलंद हो। जब वो दूसरी बार आओ तो सारी सेवा का आपस में प्लान बना के आना। कोई साथी बनाना हो, कोई की मदद लेनी हो तो मदद भी लेके बाप दादा को प्रैक्टिकल रिजल्ट बताना कि इस वर्ष यह सेवा विशेष हुई। टीचर्स कहाँ हैं तो करेंगे, सारा प्लान बना के आना। जैसे कई जोन बना के लाते हैं, कहाँ कहाँ सेवा की, क्या नवीनता की, कहाँ तक आवाज़ फैलाई है, सारा रिकॉर्ड ले आना। क्या नवीनता की, कहाँ तक आवाज़ फैलाई है, सारा रिकॉर्ड ले आना। ठीक है थोड़े, लेकिन 5 पांडवों ने क्या नहीं किया, तो आप यह कमाल दिखाओ। संख्या कम है और सेवा ज़्यादा, सेवा सबसे ज़्यादा। ठीक है, अच्छा है। ब्रह्मा बाप का तो आगरा के ऊपर बहुत ध्यान रहा, तो ब्रह्मा बाप को सबूत देना। अच्छा है, सेवा का चांस लिया, बहुत अच्छा। डबल विदेशी 50 देशों के 700 भाई बहनें आए हैं, अंकल जी भी आए हैं। वाह, बाप दादा को खुशी होती है इस युगल को देख करके, परिवार को देख करके, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में कायदे प्रमाण जो पहला VIP निमित्त बना वह आप बने हो। ताली तो बजाओ। और कमाल यह है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी पर होते सेंटर स्थापन किया और अनेक VIPs को परिचय दिया। चाहे ज्ञाना में खोला, लेकिन ज्ञाना ही अमेरिका की सेवा के निमित्त बना। तो सिर्फ ज्ञाना के नहीं हो, अमेरिका सेवा के भी निमित्त हो। इसीलिए बाप दादा को बहुत दुआएं भी हैं, दिल का याद प्यार भी पदम पदम गुणा है। आंटी कहाँ हैं, बच्चियाँ भी आई हैं ना, लाडली हैं, परिवार की भी लाडली, बाप दादा की भी लाडली है ना। अच्छा है। डबल फॉरेनर्स को बाप दादा ने टाइटल किया दिया, डबल तीव्र पुरुषार्थी। वह तो सदा बाप दादा कहते हैं कि डबल फॉरेनर्स ने बाप दादा का विश्व परिवर्तक का टाइटल सिद्ध किया। नहीं तो सब कहते थे कि भारत कल्याणी है, विदेश के कारण विश्व कल्याणकारी बने प्रैक्टिकल में। और बाप दादा ने देखा है कि हर सीजन में डबल फॉरेनर्स की संख्या बढ़ती जाती है। और विशेष परिवर्तन यह है कि पहले जो यह आवाज़ निकलता था कि हमारा कल्चर, भारत का कल्चर, अभी यह आवाज़ नहीं है, परिवर्तन हो गया है। अभी सभी का एक ही कल्चर हो गया है, ब्राह्मण कल्चर। पसंद है ना ब्राह्मण कल्चर, पसंद है। इसीलिए बाप दादा को भी आप डबल फॉरेनर्स बहुत 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 पसंद हो, क्योंकि विशेषता यह है कि अगर कोई भी कार्य करेंगे तो पूरा करेंगे, हिम्मत रख करके। हाँ तो हाँ, ना तो ना, इसमें होशियार है। लेकिन मेजोरिटी हाँ जी है। मीठा बाबा, मीठी दादियाँ, मीठा परिवार हाँ जी करने में अच्छे आगे जा रहे हैं। पहले फॉरेन में कहते थे स्टूडेंट का बढ़ना बहुत मुश्किल है, अभी मुश्किल है, अभी आ रहे हैं ना, अभी VIPs भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं। तो आप सबके दिल का उमंग उत्साह आपको भी आगे बढ़ा रहा है और सेवा को भी आगे बढ़ा रहा है। आगे बढ़ रहे हैं ना, संतुष्ट होना अच्छा है। यह आबू में जो संगठन करते हो ना, यह सब में बल भर जाता है। इसीलिए अवश्य हर सीजन में आते रहो, यज्ञ की शोभा बढ़ाते रहो। बाप दादा को इन्हों की जो मीटिंग रखते हैं और प्रोग्राम्स रखते हैं, डायलॉग का, समय की पुकार का, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। मुबारक हो। अच्छा, माताएं सभी हाथ उठाओ। 10,000 माताएं आई हैं, अच्छे हाथ दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा भी हाथ हिला रहे हैं। माताओं को वरदान है विशेष, जिस सेंटर में माताएं बहुत अच्छी पुरुषार्थी हैं, स्नेही हैं, बाप दादा का वरदान है, जहां माताएं हैं वहां यज्ञ का भंडारा और यज्ञ की भंडारी सदा भरपूर है। अच्छा है, माताओं के स्नेह की जो यज्ञ सेवा है उसमें बरकत है, तो बरकत होने के कारण भंडारी और भंडारे में भी बरकत हो जाती है। इसीलिए माताओं को बाप दादा विशेष मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, पांडव हाथ उठाओ। पांडव भी बहुत हैं। देखो, पांडवों के बिना सेंटर की सेवा में उन्नति नहीं हो सकती है। पांडव एक तो सेवा के प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं, पांडवों को यह वरदान मिला हुआ है। सेवा के नए प्लान अच्छे बनाते हैं और शक्तियों के रखवाले हैं सदा। पांडव यही समझे, कहाँ भी रहते हैं, तो चाहे सेंटर पर रहते हैं चाहे घर में रहते हो, लेकिन शक्तियों के रखवाले हो। कोई उल्टी सुल्टी नज़र न जाए, ऐसे सेवादारी हो। और पांडव अगर नहीं आते तो जो इस श्रेष्ठ ज्ञान की विशेष नवीनता है कि यहाँ प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे, परिवार में रहते न्यारे और प्यारे, मोह जीत नष्टो मोहा, वह पांडव नहीं होते, सिर्फ शक्तियाँ होती तो कैसे चलता। इसलिए कहाँ शक्तियों की महिमा है, कहाँ पांडवों की है। और इसका क्षेत्र चतुर्भुज का क्षेत्र है। पांडवों के बिना भी बाप का कार्य आगे नहीं बढ़ सकता और शक्तियों के बिना भी बाप का कार्य अधूरा है, बाप का कार्य पूरा नहीं। इसीलिए परिवार की आवश्यकता है। परिवार की आवश्यकता क्या महत्व है। छोटे बच्चे भी कम नहीं हैं, छोटे बच्चों को देखकर सब खुश होते हैं। जो छोटे बच्चे आए हैं वह उठो, हाथ हिलाओ।
तो आपको क्या कहेंगे, वाह बच्चे वाह, बच्चों की भी महिमा है। अगर बच्चे नहीं चलते तो प्रवृत्ति थोड़े ही कहेंगे, प्रवृत्ति में बच्चे भी चाहिए, पांडव भी चाहिए, शक्तियाँ भी चाहिए। तो सुना, बच्चों ने भी रिट्रीट की है, कुमारों की और अदर कुमारों की रिट्रीट हुई है। जिनकी रिट्रीट हुई है वह उठो, अदर कुमार भी उठो, यूथ भी उठो। बाप दादा के पास सारा समाचार आता है। आप लोगों ने जो पुरुषार्थ किया है, चाहे कुमारों ने चाहे अदर कुमारों ने, बाप दादा खुश है कि मधुबन के वायुमंडल में आकर अपनी स्थिति को, अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाया। यह बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ जैसा वायुमंडल और कहाँ नहीं मिलता है। अभी सिर्फ चाहे यूथ कुमार चाहे अदर कुमार जो यहाँ तीव्र पुरुषार्थ की अनुभूति की तीव्र पुरुषार्थ की, वह अमर रखना, अमर भव का वरदान सदा याद रखना। ऐसे नहीं वहाँ जाओ तो कहो तीव्र पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ है नहीं, और ही कहना हम तो और ही उड़ती कला में उड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसी रिजल्ट निकालना। बहुत अच्छा किया, बाप दादा खुश हैं। अच्छा, अभी 1 सेकंड में सभी ब्राह्मण अपने राजयोग का अभ्यास करते हुए मन को एकाग्र करने का मालिक बन। मन को जहाँ चाहो, जितना समय चाहो, जैसे चाहो वैसे अभी अभी मन को एकाग्र करो। कहाँ भी मन यहाँ वहाँ चंचल नहीं हो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इस स्नेह के संग के रंग की आध्यात्मिक होली मनाओ। ड्रिल। अच्छा, चारों ओर की श्रेष्ठ विशेष होली और हाईएस्ट बच्चों को सदा स्वयं को बाप समान सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर, सर्वशक्तिमान अनुभव करने वाले, सदा हर कमजोरियों से मुक्त बन अन्य आत्माओं को भी मुक्ति दिलाने वाले, मुक्तिदाता बच्चों को सदा स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले, सदा अमर भव के वरदान के अनुभव स्वरूप रहने वाले, ऐसे चारों ओर के, चाहे सामने बैठने वाले चाहे दूर बैठे, स्नेह में समाये हुए बच्चों को याद, प्यार व अपने उमंग, उत्साह, पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का याद प्यार और दिल की पदम पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। और सभी राजयोगी सो राज्य अधिकारी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मोहिनी बहन से मुलाकात, तबीयत का समाचार सुनाया। अच्छा किया, समय पर पूरा करके आ गई, यह बुद्धि की होशियारी है। बहुत अच्छा। दादी जानकी से मुलाकात, मज़ा आ रहा है ना, क्या बताऊं, कैसे बताऊं, आँखों से। यह अच्छा है, चलाने वाला चला रहा है। एज में सबसे बड़ी हूँ, मुबारक हो। सब बाप दादा को देख ले, यह आँखें देखे ना, दुनिया देखे बाबा क्या करता है, कैसे करता है। दादियों से मुलाकात, सभी ठीक हैं, सब आदि रतन है, बहुत अच्छा उड़ रहे हैं। अच्छा, पुरानी चीज़ें जो होती है ना, अमूल्य होती है, उनों का मूल्य बहुत होता है। रमेश भाई, उषा बहन, डॉक्टर अनिला बहन से मुलाकात, बहुत अच्छा किया। यह तो आदि रतन है, सेवा का आदि रतन पहला परिवार है जहाँ जगदम्बा रही, तो लकी परिवार है। उषा बहन से अच्छा पाठ बजाया, लेकिन जैसे इनकी नेचर है उसी प्रमाण बहुत 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 अच्छा पाठ बजाया, इसीलिए सबका प्यार है और सब खुश हैं। बहुत अच्छा पाठ बजाया, अच्छा किया। डायरेक्ट पालना लेने वाली हैं। यह आदि फैमिली है जिसने साकार बाप की भी पालना नज़दीक से ली और सेवा में भी पाठ बजाया। डॉक्टर अनिला बहन से, इसको भी वरदान है। शांति बहन, सिरी फोर्ट, दिल्ली से मुलाकात। देखा जाता है कि अभी शरीर के हिसाब को मेजोरिटी पास करने में पास हो जाते हैं। आपने भी पास का सर्टिफिकेट ले लिया, बहुत अच्छा पाठ बजाया है। आजकल तो डॉक्टर्स की सेवा बहुत हो जाती है, वह फ़र्क देखते हैं ना, प्रैक्टिकल लाइफ और उसका असर होता है। सेवा करने वाली बहनों से यह बहुत लाडली है, यह बहुत छोटी बहुत लाडली है, दिल से सेवा की है। दिल की सेवा का बहुत महत्व है। सेवा सब करते हैं, लेकिन जो दिल से करता है उसका महत्व है। यह पुरुषार्थ में आगे जा रही है, बहुत अच्छा। डॉक्टर अनिला बहन से, बाप से दिल का स्नेह, परिवार से दिल का स्नेह, तो परिवार की भी दुआएं, बाप की भी दुआएं हैं। विदेश की मुख्य बड़ी बहनों से मुलाकात, अच्छा है। मधुबन रहने का भी चांस और सेवा का भी विशेष चांस है। फिर भी देखो, आप सेवा का जो दूसरा ग्रुप निमित्त बना उसके मुख्य एक्टर्स हो। आदि के समय का तो यह ग्रुप बैठा है, लेकिन सेवा के आदि रतन, सेवा के साथी बन के साथी बनाने वाले, वह आप लोगों का ग्रुप है। तो बाप दादा जितना इन्हों की महिमा करता है आदि स्थापना के रत्नों की, इतना आदि सेवा के साथी उन्हों की भी महिमा करता है। चाहे फॉरेन है, लेकिन निमित्त आप लोगों, मेजोरिटी सब सेवा की स्थापना के रतन हो। तो आप लोगों को भी चांस तो अच्छा मिला है। मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हों का रहना सहना कल्चर न्यारा होता है। बाबा कहते हैं उसको एक कल्चर में जोड़ना, इसकी आप लोगों को मुबारक हो। अच्छी मेहनत की है, मेहनत तो करनी पड़ी है, लेकिन सफलता हुई है, मेहनत व्यर्थ नहीं गई है। अभी रिस्पॉन्ड तो अच्छा मिलता है।
विदेश भी सेवा में साथी तो अच्छे बनते हैं। हर सेंटर पर आपको साथ देने वाले तो बने हैं ना। बाप दादा खुश है तो एक एक को पदम पदम गुणा मुबारक हो। चंद्रहास बाबूजी से मुलाकात। ठीक है, मन मजबूत है ना, मन मजबूत है तो तन ठीक हो जाएगा। मन सदा खुशी में नाचता रहे, चाहे स्ट्रेचर पर जाए, लेकिन माइंड डांस होती रहे। फिक्र तो नहीं है ना, बेफिक्र बादशाह। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।